Hello, I am Dr. Sushruth Tated. I am a board certified plastic surgeon and I am currently working in Pune. आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। इसे हम लेमन लैंग्वेज में मेल बूब्स भी कहते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 10% मर्दों को ये प्रॉब्लम से पीड़ा होती है। पर इस प्रॉब्लम का जो हल है वो बहुत ही एक सीधा सरल सर्जरी है। गायनेकोमेस्टिया और मेल बुक्स ये बेसिकली एक प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है। दिस इज़ अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। इससे कोई आपके बॉडी पे कोई हानि नहीं होगी, पर आजकल के ज़माने में जहाँ पे हम टाइट टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं या स्विमिंग पूल में जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे इस मेल बुब्स या गायनेकोमेस्टिया की वजह से थोड़ा सा शर्मिंदगी या सोशल प्रॉब्लम आपको महसूस हो सकती है। व्हाट इज़ गायनेकोमेस्टिया? गायनेकोमेस्टिया में यूजुअली जो अपने मेल लोगों में जो ब्रेस्ट की साइज़ होती है वो बड़ी होती है। तो गायनेकोमेस्टिया का जो ग्रेड होते हैं वो 4 प्रकार के ग्रेड होते हैं, ठीक है? पर सबसे पहले आप हम सब की रुचि इस बात में है कि ये गायनेकोमेस्टिया बेसिकली होता क्यों है? तो आपको ये जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब हम मैच्योर होते हैं, यानी कि जब 13 से 14 साल की उम्र में हम होते हैं, तब उस वक्त कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस अपने बॉडी में होते हैं। जैसे कि फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो मेल्स में थोड़े से बढ़ते और कम होते हैं। पर इसके द्वारा हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कुछ लोगों में ये हार्मोनल लेवल जब बढ़ता है तो उसके साथ अपने चेस्ट में का ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है वो भी बढ़ जाता है। पर जब हार्मोनल लेवल कम होता है पर ये ब्रेस्ट टिश्यू कम नहीं होता और वो वैसा ही परसिस्टेंट रहता है। सो दिस इज द बेसिकली हार्मोनल प्रॉब्लम। इसके लिए आप कोई भी ड्रग या कोई भी केमिकल इसके लिए असरदार नहीं होता। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बस एक सीधी सरल सर्जरी है। अब हम जानेंगे गायनेकोमेस्टिया के ग्रेड्स के बारे में। कुल मिलाकर गायनेकोमेस्टिया के 4 ग्रेड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट ग्रेड, इसमें हमारा जो निप्पल होता है उसके पीछे ही बस एक बड़ी सी गांठ तैयार हो जाती है। ये जो गांठ है ये निप्पल के 1-2 सेंटीमीटर एरिया के आसपास ही सीमित रहती है, उतना ही लिमिटेड होती है। ये होता है गायनेकोमेस्टिया ग्रेड 1। अब हम जानेंगे गायनेकोमेस्टिया ग्रेड 2 के बारे में। ग्रेड 2 में निप्पल के बाजू में जो गांठ होती है ये और थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, पर इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि स्किन अपनी जो होती है वो एक्सेस नहीं होती है। जस्ट ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे ग्रेड 3 के बारे में। ग्रेड 3 में जो स्किन होती है वो भी थोड़ी सी एक्सेस हो जाती है और जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो निप्पल के आसपास तो रहता ही रहता है और कई जगह पे ज़्यादा सा फैल जाता है और स्किन थोड़ी सी एक्सेस हो जाती है। और ग्रेड 4 यानी इसमें स्किन और ब्रेस्ट टिश्यू दोनों भी एक्सेस हो जाते हैं। वो इतने एक्सेस हो जाते हैं कि कभी कभी तो हमें लगता है ये फीमेल ब्रेस्ट की तरह ही दिख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं डायग्नोसिस की तरफ। गायनेकोमेस्टिया ये मोस्टली क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी खाली देख के ही पता चलने वाली चीज़ है। इसमें हम पेशेंट अपने आप को खुद सेल्फ डायग्नोस भी कभी कभी कर सकते हैं। आप इसमें आपका फैट, चेस्ट का फैट पाल्पेट भी करके देख सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान में आएगा कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है। बहुत सारे मरीज मेरे पास इस वजह से भी आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने काफ़ी जिम कर ली, सारे बॉडी का फैट कम हो रहा है पर चेस्ट का फैट कम नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ गायनेकोमेस्टिया है। अब गायनेकोमेस्टिया में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक फैट कंपोनेंट और एक ग्लैंड कंपोनेंट जो फाइब्रस कंपोनेंट होता है। तो इस चीज़ के बारे में हमें सोनोग्राफी से अच्छी जानकारी मिलती है, पर बहुत सारे पेशेंट्स में इसकी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो क्लिनिकल कंडीशन है उससे से ही हमें पता चल जाता है कि इन पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया का प्रॉब्लम है। अब हम बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। हमें ये मालूम पड़ता है कि सर्जरी एकमात्र उपाय है गायनेकोमेस्टिया के लिए। सर्जरी में काफ़ी सारे सर्जन्स ये सर्जरी ओपन मेथड से भी करते हैं। इसमें वो बहुत बड़ा इंसिजन लेते हैं, जिस कारण अगर आपका गायनेकोमेस्टिया भी कम हुआ फिर भी आपको एक गंदा स्कार बनता है। पर हम प्लास्टिक सर्जन्स एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि लाइपोसक्शन का इस्तेमाल करके बहुत ही छोटे से कट में हम ये सर्जरी कर पाते हैं। इसमें हम लगभग 3 mm के 2 कट्स लेते हैं, चेस्ट के इस साइड में और एक इस साइड में, और इसके थ्रू हम कुछ सॉल्यूशन डालते हैं जिसके कारण फैट जो है लिक्विड बन जाता है और फिर वो एक सक्शन मशीन के सहारे से उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। कभी कभी एक 10% पेशेंट्स में फाइबर कंपोनेंट भी होता है जो कि लाइपोसक्शन में नहीं आ सकता।
उसे हम आपके एरियोला के नीचे भाग से बहुत ही हल्के 2 सेंटीमीटर के इंसिजन से निकालते हैं। ये जो कट होता है हम वो ब्लैक एरिया पे ही लेते हैं, जिस कारण जब वो घाव भरेगा तो वो जो आजू बाजू के स्किन के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा और आपको कोई स्कार नहीं दिखेगा। ये सब आप इन फोटो में देख सकते हो। तो दोस्तों ये एक डे केयर सर्जरी होती है। अब आपको लगेगा डे केयर सर्जरी क्या? डे केयर सर्जरी माने ये आप सेम डे आते हो, आपका ऑपरेशन होता है और उसी शाम आप डिस्चार्ज कर दिए जाते हो। इस सर्जरी में आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम करवाते हैं, उस जैसे कि ब्लड के टेस्ट, ये सब टेस्ट करवा के हम लोग आपको सर्जरी के लिए लेते हैं। सर्जरी एक से 1.5 घंटा चलने वाली प्रोसीजर है, जिसमें हम लाइपोसक्शन के सहारे से आपका गायनेकोमेस्टिया पूरी तरह से करेक्ट कर देते हैं। ऑपरेशन होने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे हम आपको ऑब्जर्व करते हैं। इस दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको हम सेम डे डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में ये जानना है कि रिकरेंस होता है क्या? तो इसमें रिकरेंस बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम पूरा फैट और पूरा फाइब्रस टिश्यू निकाल लेते हैं। यूजुअली लोगों का पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है, इस बारे में भी काफ़ी सवाल आते हैं। उसमें हम ये कहते हैं कि आपको 1 या 2 दिन आराम करना है। आप लगभग सेकंड डे पूरा आपकी एक्टिविटीज़, आपका वर्क, आप रूटीन चालू कर सकते हो। आप कार्डियो एक्सरसाइज 1 हफ्ते के बाद चालू कर सकते हो और आप हेवी वेट ट्रेनिंग जो है 3 हफ्ते के बाद चालू कर सकते हो। इस सर्जरी के बाद आपको एक कंप्रेशन गारमेंट दिया जाता है। ये कंप्रेशन गारमेंट आपको लगभग 3 महीने के लिए पहनना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि जो आपका जो स्किन है, जो लूज हो चुका है, वो स्किन को हमें टाइटली पीछे के मसल से रखना है ताकि आपकी चेस्ट को अच्छा शेप मिल सके। तो आपको ये कंप्रेशन गारमेंट 3 महीने के लिए पहनना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी मेल बुक्स या गायनेकोमेस्टिया के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमको नीचे दिए गए हुए नंबर पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।